हेलो दोस्तों, मैं पी एस तोमर स्टडी विद पी एस तोमर पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 9th क्लास की मैथ सॉल्यूशन करा रहा हूं। एक्सरसाइज 1C का सवाल नंबर 9 चलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1C का सवाल नंबर 9 चलेगा। एक्सरसाइज 1C का सवाल नंबर 9 चलेगा। सुनो, क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक मैंने पहले ही करा दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में। P अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवैनिष्ट गुणनखंड नहीं है और शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें आप देखें, इसमें कहा गया है P अपॉन क्यू और Q इज नॉट जीरो। ये तो आपको गिवन है Q इज नॉट जीरो। अब देखना, P अपॉन क्यू के रूप में, P अपॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्या लिखनी है। P अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्या बहुत है। P अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्या देखना 1/2, 1/5, कुछ भी लिख लो आप। 11/25, 7/16। अब ये ऐसी संख्या है, इनका दशमलव प्रसार मतलब शांत है। ठीक है, इनका दशमलव प्रसार शांत है। अब ये कैसी संख्या है? Q का गुणनखंड, जो Q है ये हर में, उसका गुणनखंड 2 या 5 की घातों के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, देखो यहाँ 2 2 2, ये 2 की घातें हैं, ये 5 की। ठीक है, Q का गुणनखंड 2 या 5 की घातों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 या 5 की घातों में होना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है साफ? होना चाहिए, तभी P अपॉन क्यू इज नॉट जीरो को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 9 नंबर का सवाल। अब एक बार फिर से समझ लो, इसमें कहा गया है कि P अपॉन क्यू में Q इज नॉट जीरो के रूप में लिखना है और P अपॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्या बहुत सी होती है, 1/2, 1/5, आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसकी पावर नीचे हो 2 या 5 के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 हो जाएगी, 25 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके रूप में लिखना है Q को आपको, और कुछ नहीं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं आप इस जगह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखना, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो देखना, अब ऐसी 3 संख्या देखना, एक तो ये होगी √3, √5, डॉट 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 डॉट, बहुत हो सकती हैं। इन सभी संख्याओं के
दशमलव दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। ठीक है, लेकिन हमें रूट में नहीं लिखनी संख्याएं। संख्या हमें ऐसी लिखनी है जो मतलब रिपीटेशन नहीं होता, उनका मतलब बढ़ती ही जाए आगे। जैसे हमने अभी कोई संख्या ले लो, जैसे अभी 1 मिनट रुको ना, लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एक अंडरलाइन कर दूँ। चलो एक लाइन और लिखो। ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो देख ना, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये संख्या ली 0.4, डबल जीरो लगा दो, देखना रिपीट तो नहीं हो रहा। 000 लगा, फिर देखो, फिर 4 बार 0 लगा दो, लो 4 डॉट 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 डॉट, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इसमें। अब कोई और ले लो, चलो हमने ले ली ये 50, अब लो 5 के बाद डबल जीरो लगा दो, 5 के बाद 000 लगा दो, 5 डॉट 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 डॉट। और भी कोई ले लो, आपका मन हो वो संख्या ले सकते हैं आप, बस रिपीटेशन ना हो। जैसे 007 ले ली मैंने, 007 लो, 00007 डॉट 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 डॉट। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, और 3 संख्याएं पूछी इसलिए मैंने 3 ही ली हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप, ये सभी संख्या, ये सभी संख्या, दिख रहा है कि नहीं, ये सभी संख्या अनवसानी अनावर्ती संख्या है। ठीक है, 10 नंबर हो गया आपका। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर आता है आपका कौन सा, 11। देखना, ये वाला सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 ये तो परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब ये परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, चलो अभी देखते हैं। 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखना, इसको हम पहले दशमलव में चेंज कर रहे हैं, तो 7 से इसमें 5 में डिवाइड देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 दशमलव आया, यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, तो 7 7 से 49, 1 आ गया, 0 आ गया, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद 0 फिर आ गया, 7 4 से 28, 2 आ गया, 0 आ गया, 14 6 आ गया, फिर 0 आ गया, 8 टाइम्स 4 आ गया, 0 आ गया, 7 5 से
35। यहाँ पे ये 5 बच गया, ठीक है, रिमाइंडर। देखो 5 ही था, 5 ही आ गया, तो ये संख्या पूरी रिपीट हो रही है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 714285, ठीक है। और इसके ऊपर बार, और अब देखना, आप इसमें 11 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 0.0 आ गया यहाँ पे, तो 8 टाइम्स गई, 88 हो गया। 2 आ गया, 2 के बाद 0, 1 टाइम्स गई। फिर यहाँ कितना, 11 आ गया, 9 आ गई। देखना 9 यहाँ पे था, यहाँ पे भी आ गया, तो ये भी रिपीट होने लगी, तो ये हो गया 0.8, ठीक है। अब 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 अलग अलग परिमेय संख्या। अब देखना, और इनके बीच की होनी चाहिए, देखो 71 से के बाद की और 81 से पहले की, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इनके बीच की तीनों में से कौन सी होंगी। देखना, हम यहाँ 75 ले सकते हैं, 75, ठीक है, 0 75, ठीक है, 00 75। अब हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, इससे इनका रिपीटेशन ना हो, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाए, ठीक है। 75 डॉट 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 डॉट, एक संख्या तो ये होगी, और दूसरी देख लो, आप कुछ भी ले लो, 76 ले लो, 0, फिर ऐसे 76 0 76 000 76 डॉट 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 डॉट, ठीक है। आप कोई सी भी ले लो, आप यहाँ पे 79 ले लो, या चलो 80 ले लेते हैं, 80 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका 11 नंबर सवाल हो गया। मतलब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो अपरिमेय बन जाए। अब इनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, या रिपीटेशन ऐसे होता तो हम इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन इनको नहीं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते, ठीक है। आपका 11 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब आ गया आपका कौन सा, 12। अच्छा इधर भी है, ठीक है, एक मिनट रखना। सवाल नंबर 12, इसमें लिखा है सवाल नंबर 12 में आपके, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट संख्या है √23। अब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड है आपका √225, ये होता है आपका 15 का वर्ग, तो यहां से 15 बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसमें से देखना ऐसे 15 बाहर निकल आएगा, देखना ये 225, इसके फैक्टर करो, 5 से 3 से कर लो पहले, तो ये हो जाएंगे 7 और 5, फिर 3 से करो 25, फिर 5 से करो 5 और फिर 5। अब देखना रूट के अंदर ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5, तो यहाँ से 5 निकला, यहाँ से 3 निकला, तो 3 × 5 क्या हो गया, इसका 15 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट निकाल दी, ये हो गई आपकी परिमेय। क्यों, इसको तो हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। नंबर 3 आ गया 0.3796। अब देखना इसको भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे करके दशमलव हटेगा, नीचे 4 0 आ जाए, ठीक है। तो ये भी आपकी परिमेय हो गई, ठीक है। और नंबर 4 पे आ जाओ, नंबर 4 पे 7.478478, देखना ये रिपीट हो रही है, देखो डॉट 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 डॉट, तो ये भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय हो जाएगी, ठीक है। अब 5 नंबर देखो 101, अब देखना ये रिपीट नहीं हो रही है, देखो यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 ऐसी बढ़ती जा रही है, ये अपरिमेय हो गई आपकी।
ठीक है। अब देखो 30 नंबर का सवाल है आपका, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो देखना 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या, ठीक है। 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या मैंने माना ए और बी, माना ए और बी कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्या हैं, ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या हैं। तो ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या रूट में आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या, तो यहाँ ए की जगह पे 1 था, इसकी जगह 2 था, तो रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 13 वाला। अब 14 वाला देखो, सवाल नंबर 14। एक बट्टे 3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो 1/3 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो देखना 1/2 इसके बाद लिखो, ठीक है, और इन दोनों को बीच में जोड़ दो ब्रैकेट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 + 3/6, ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब ये 5/12 को इसके साथ एक बार इसके साथ जोड़ दो, 1/3 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब फिर ऐसे हो जाएगा 1/2 तो बाहर आएगा ही, प्लस 5/12, ये 5, ठीक। अब देखना 1/2 एलसीएम आ गया 12, 3 4 + 5, ठीक है। ये हो जाएगा, देख लेना आप, 9/24, इसको काटो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3/8। अब देखना एक बार इसके साथ, अब एक बार इसके साथ 1/2 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये भी फिर ऐसे ही हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1/2 + 5/12, ये हो जाएगा 1/2 एलसीएम 12 आ गया, 6 + 5, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा 11/24, ठीक है। देखना यहाँ 11/24 आ गया, और ये आ गया पहली संख्या, देखो ये थी 5/12, ये आ गई 3/8, ये आ गई 11/24, ये आ गई, इसके तीनों बीच की परिमेय संख्या आ गई। अब सवाल नंबर आ गया आपका, कौन सा वाला, 14।
14 तो हो गया, 15 आ गया, ठीक है। 15 सवाल नंबर क्या कह रहा है, -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -2/5 और -1/5 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है, के बीच परिमेय संख्या। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। देखना इसमें भी ऐसे होगा, -2/5 और -1/5 के बीच परिमेय संख्या है, तो 1/2 इन दोनों को जोड़ दो, तो ये तो माइनस की रहेंगी, यहाँ पर -3/10। अब एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो उसके साथ, तो -2/5 और -3/10 के बीच परिमेय संख्या। देखना 1/2 तो आएगा ही, अब तो ये सेम वैसा ही 1/2 -5/2 वो -2/5 3/10, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1/2 -4 3/10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -7/20, कितना हो जाएगा -7/20। अब एक बार इसके साथ ले लिया, अब एक बार इसके साथ ले लो, -1/5 और 3/10 के बीच परिमेय संख्या, बीच परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा 1/2 -5/10 -5/10, ये 5 से 5 कट गया, ठीक है, -1/4 आ गया। तो आपकी संख्याएं क्या आई, आपकी संख्या आ गई ये 3 परिमेय संख्या बराबर -3/10 -7/20 -1/4। ये सवाल नंबर कौन सा था आपका 15। दो और 3 के बीच परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखना 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या 1/2, वही सेम पहले ही जैसा बिल्कुल 1/2 और 2 और 3 को जो 5/2 हो जाएगा। अब 5/2 को एक बार 2 के साथ ले लो, तो 5/2 और 2 के बीच परिमेय संख्या 1/2 इन दोनों ब्रैकेट में जोड़ के ये आ जाएगा, ठीक है। इसका 2 नीचे मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही इसमें देखो, अब पहले इसके साथ लिया 2 लिया था, अब 3 ले लो उसके साथ। 5/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या 1/2 5/2 प्लस 3 11/4, ठीक है। ये आ गई आपके तीनों बीच की परिमेय संख्या। अब सवाल नंबर आ गया आपका 17। कहाँ गया 17, ये रहा। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने इसको x बराबर 2 + √2 कर दिया, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखना यहाँ x² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 + का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 + 2 + 4 √2 हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा 6 + 4 √2, यहाँ आ जाएगा x², यहाँ भी x², ठीक है। तो ये इधर आएगा x² - 6 = 4 √2, यहाँ से 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा x² - 6/4, ठीक है। हो जाएगा ये कि नहीं हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि
एक्स स्क्वायर माइनस 6/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन से क्या लिखेंगे? √2 + 1 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब सवाल नंबर आ गया आपका 18 सवाल नंबर देखो। 18 सवाल नंबर क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो भाई, सिद्ध कर रहे हैं। माना, इसका उल्टा माने। यदि यहाँ पे परिमेय कहा गया है, अपरिमेय कहा गया तो आप परिमेय माने। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3√3। यहाँ से x/3 बराबर √3 आ जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे इसलिए x/3 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास के कारण 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका 18। 19 वाला देखो। -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं? ठीक है, अब देखना, -1 और 1 के बीच परिमेय संख्या, तो वही हो जाएगा। इससे पहले वाले में हम करते आए थे। कौन से वाले में? ये था 14, 15 और 16, 3 सवाल थे। तो 1/2 यहाँ हो गया -1 + 1 इक्वल, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब 0 को एक बार -0 और -1 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, 0 और -1 के बीच परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा 1/2 -1 + 0, ये हो जाएगी माइनस के 1/2। ठीक है, यहाँ एक मीटर को अंडरलाइन कर दो। अब देखना 0 और +1 के बीच परिमेय संख्या, फिर ऐसे हो जाएगा 1/2 1 + 0 इक्वल 1/2। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस संख्या आ गई आपकी 0, -2 1/2। ठीक है, ये था आपका 90 वाला। अब 20 वाला सवाल है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b, a - b और a b परिमेय संख्याएं हैं। यदि b ≠ 0 तो सिद्ध कीजिए कि a/b
बी एक परिमेय संख्या है। अब देखो ए और बी दो परिमेय संख्या हैं, तब ए प्लस बी परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी? क्रम विनिमय नियम से होगी। ठीक है, क्रम विनिमय के नियम से। देखना ए कॉमा बी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर ए प्लस बी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, ऐसे जब ए प्लस बी होगी तो ए माइनस बी क्रम विनिमय के नियम से परिमेय संख्या होगी। और इसी प्रकार फिर a इंटू बी क्रम विनिमय के नियम से परिमेय संख्या होगी। अब क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है, ये दो संख्याएं परिमेय हैं तो उनका जोड़ करो या घटाना करो या फिर मल्टीप्लाई करो या भाग करो, वो दोनों ही परिमेय संख्याएं होंगी। फिर कुछ भी हो, प्लस भी उसका परिमेय आएगा और माइनस भी परिमेय आएगा, भाग गुणा सब परिमेय आएंगे। ठीक है, ये होता है क्रम विनिमय नियम। यदि ए एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक एक से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n एक परिमेय संख्या होगी। तो हमने मान लिया a बराबर p अपॉन q, क्योंकि a परिमेय संख्या होगी जहाँ p और q दोनों धन पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट जीरो। यदि q जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। और n बताया एक से बड़ा होगा तो 2 3 4 हमने कुछ भी मान लो 2 3 4। ठीक है, तो देखना अब a बराबर p अपॉन q, इनका वर्ग कर दो। वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे तो a की पावर ये हो जाएगी p अपॉन q। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या जो एक परिमेय संख्या है। और घन करोगे, यदि घन करोगे तो a की पावर 3 हो जाएगी और p अपॉन q की होल पावर 3 हो जाएगी। ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप कुछ भी कर दो, 4 कर दो, चलो p अपॉन q की पावर 4, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, यही लाइन जो ये लिखी यही उतार देना। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि a की पावर n बराबर p प्लस q की पावर n एक परिमेय संख्या होगी। a की पावर n एक परिमेय, इसलिए a की पावर n एक परिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1 सी आपकी पूरी खत्म हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मैं आपका पूरा मनोरे का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।